गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों कर हो। ये दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 125 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये भी। क्यों कर हो इसमें रदीफ़ है, जिसके अंदर कई रंग छुपे हैं, कई मतलब उसके हो सकते हैं। कैसे हो या कैसे होगा, आपके दिल में कोई तमन्ना है वो कैसे पूरी होगी, इस सेंस में क्यों कर हो को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों हो, क्या हो या क्या बने, या फिर क्या हुआ, ये सब मतलब क्यों कर हो के हो सकते हैं। तो इसकी वजह से कई रंग इन शेरों में से उभर के आएंगे। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों कर हो। हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल, हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल, कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों कर हो। अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, हया है और यही गू मगू तो क्यों कर हो। तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खू तो क्यों कर हो। उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो क्यों कर हो। जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, वो शख्स दिन ना कहे रात को तो क्यों कर हो। हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमारी बात ही पूछें न वो तो क्यों कर हो। गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, न माने दीदाए दीदार जो तो क्यों कर हो। बताओ उस मिज़हा को देख कर कि मुझको करार, बताओ उस मिज़हा को देख कर कि मुझको करार, वो नीश हो रगे जाम फरो तो क्यों कर हो। मुझे जुनून नहीं गालिब वले बकौल हजूर, मुझे जुनून नहीं गालिब वले बकौल हजूर, फिराक यार में तस्कीन हो तो क्यों कर हो। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों कर हो। गुफ्तगू का मतलब है बातचीत, कन्वर्सेशन। इस शेर की टोन ऐसी है कि आशिक बेचारा जो चाहता है वो उसे नहीं मिल रहा, वो कोशिश करके देख चुका है। एज़ ऑलवेज उसको महबूबा का प्यार चाहिए, महबूबा की तवज्जो उसको चाहिए। वो कह रहा है कि गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो। वो बात अब गई, वो उम्मीद अब गई, वो वक्त अब चला गया जब हम बैठ के सोचा करते थे कि अगर महबूब से गुफ्तगू होगी तो कैसी होगी, कब होगी, क्या बातचीत हम करेंगे अगर हमें मौका मिलेगा। वो उम्मीद, वो बात, वो वक्त अब चला गया। कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों करो। और वो कह रहा है कि मुझे मौका मिला था, मैं अपना हाल दिल महबूबा को बयान कर चुका हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर कहो तो क्यों करो। अगर मैं फिर कहूँ तो फिर क्या फ़ायदा होगा। या तो अगर उसके ऊपर, महबूबा के ऊपर कोई असर मेरी बातों का पहले नहीं हुआ तो मैं बार बार कहता रहूँगा तो क्या असर होगा। क्या कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों करो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद किसी ने कहा है कि दोबारा कोशिश करके देखो, और वो कह रहा है कि फिर कहो तो क्यों करो। ना उम्मीदी की सूरत है आशिक के लिए, उसकी बातों का, हाल दिल बयान करने का महबूब के ऊपर कभी कोई असर नहीं हुआ और वो अब नाउम्मीद हो गया है। तो क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। कहते हैं कि गई वो बात की हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, कहे से कुछ ना हुआ फिर कहो तो क्यों कर हो। अगला शेर देखें, हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल, हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल, कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों करो। बड़ा खूबसूरत शेर है। फिक्र का मतलब है सोच, चिंता, किसी तरह का मेंटल ऑब्सेशन। हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल। तो रियल लाइफ में विसाल, महबूब के साथ यूनियन
आशिक को कभी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रात दिन उसी की विसाल की फ़िक्र करता है, विसाल के बारे में सोचता है। तो ये विसाल की सोच अब शायद उसके लिए एक ऑब्सेशन बन गई है, और वो कहता है कि इसी फ़िक्र, इसी सोच का नाम अब हमारे लिए विसाल है। ये विसाल जो है ये मेरी सोच में ही अब एग्जिस्ट करता है। और उस फिक्र के विसाल के क्या साइंस हैं, वो विसाल कैसा होगा कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों करो। तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अगर विसाल नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, कैसे मुझसे ये सहन होगा कि विसाल नहीं हुआ, और अगर विसाल हुआ तो क्यों कर हो। तो वो सोचता है कि अगर विसाल होगा तो वो विसाल का मंज़र कैसा होगा, मैं महबूब से क्या बातचीत करूँगा, क्या मैं विसाल को हैंडल भी कर पाऊँगा, महबूब के खूबसूरत चेहरे को देख के मैं ज़िंदा भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा। इन सब बातों के बारे में वो सोचता है, और ये विसाल अब उसकी फ़िक्र में ही एग्जिस्ट करता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि महबूब या महबूबा को पता भी नहीं है कि आशिक इस कदर ऑब्सेस्ड होके बैठा है, और वो दिन रात बेचारा अब इसी विसाल की फ़िक्र करता है। तो रियल वर्ल्ड के विसाल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी सोच, ये सारा फ़िक्र, ये सारा ऑब्सेशन आशिक के दिमाग में, उसकी सोच में ही एग्जिस्ट करता है। तो कहते हैं कि हमारे जहन में उस फिक्र का है नाम विसाल, कि गर ना हो तो कहाँ जाएं, हो तो क्यों कर हो। वो बेचारा इसी सोच में पड़ा है कि विसाल होगा तो कैसा होगा, नहीं होगा तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, और ये सारी बातें जो हैं उसके दिमाग में ही चल रही हैं, उसकी सोच में, उसकी फ़िक्र में ही एग्जिस्ट करती हैं। अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, हया है और यही गूमगू तो क्यों कर हो। अदब का मतलब है कर्टसी, प्रॉपर सोशल बिहेवियर, तमीज़, सत्कार। कश्मकश का मतलब है कोई मेंटल टेंशन, खींचातानी आपके दिमाग में चल रही है। हया का मतलब है शर्म। गूमगू का मतलब है हेजिटेशन, किसी काम को करने से हिचकिचाना या सोच में पड़ जाना, उसकी वजह से उस काम को शायद ना करना। तो कहते हैं कि अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, हया है और यही गूमगू तो क्यों करो। तो आशिक के दिल में बेहद तमन्ना है महबूब से अपने इश्क का इजहार करने की, या फिर वो दौड़ के जाके महबूब के गले लग जाना चाहता है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ सोशल कस्टम्स हैं, कुछ अदब की मजबूरियां हैं जो इस विसाल को रोक रही हैं। ऐसा भी हो सकता है इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में कि महबूबा के दिल में भी कोई बात हो, शायद वो भी प्यार रखती हो, लेकिन किसी वजह से विसाल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, उसको इस शेर में डिस्क्राइब किया गया है। अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए। तो कहते हैं कि अदब ने, सोशल कस्टम्स ने, प्रॉपर सोशल बिहेवियर की मजबूरियों ने आशिक को कश्मकश में डाल रखा है। वो अपने आप को रोक रहा है। ये प्रॉपर एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर नहीं है कि वो महबूब से सीधा जाके पब्लिकली हाले दिल बयान कर दे या उसके गले लग जाए। वो इस कश्मकश में फंसा है, और महबूबा बेचारी शायद शर्म की वजह से हिचकिचा रही है, आशिक से बात नहीं कर रही है। तो शर्म उसको रोक रही है आशिक से खुल के बात करने से, हाले दिल बयान करने से। तो आशिक कह रहा है कि अब बात बने तो कैसे बने, विसाल हो तो कैसे हो। इफ़ेक्टिवली विसाल उनका नहीं होगा। एक ही सूरत है विसाल की कि आशिक अदब छोड़ दे और महबूबा हया छोड़ दे। ऐसा होगा नहीं और विसाल होगा नहीं। तो कहते हैं कि अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, मैं अब क्या करूं, अदब की कश्मकश में मैं फंसा हूं। हया है और यही गू मगू तो क्यों कर हो, और मेरी महबूबा हया से हिचकिचा रही है, तो अब ये विसाल क्यों कर हो, हमारा विसाल कैसे हो। अदब है और यही कश्मकश तो क्या कीजिए, हया है और यही गू मगू तो क्यों कर हो। अगला शेर बड़ा खूबसूरत शेर है। तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खू तो क्यों कर हो। सनम महबूब को कहते हैं, बुत को या मूर्ति को भी सनम कहा जाता है। ये हम कई बार देख चुके हैं कि खूबसूरत महबूबों को बुतों से, मूर्तियों से कंपेयर किया जाता है। मूर्तियाँ खूबसूरत होती हैं, महबूब भी खूबसूरत होते हैं,
बुत या मूर्ति पत्थर की बनी होती है, महबूबों के दिल भी पत्थर के बने होते हैं, इस वजह से उनको बुत या सनम कहा जाता है। और फाइनली गालिब साहब को अपने मज़हब में बुतों की परस्तिश, बुतों की पूजा करने का परमिशन नहीं है उनको, लेकिन उनके बस में नहीं है, आशिक के बस में नहीं है, वो सनम परस्ती करता है। तो सनम परस्त उनको कहेंगे जो बुतों की पूजा करने वाले हैं। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में अपनी महबूब की पूजा करने वाले भी हो सकते हैं। और खू कहते हैं आदत को, टेम्परामेंट को। तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खू तो क्यों करो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे महबूबा को बुतों से भी ज़्यादा जालिम बताया गया है। तो कहते हैं बुत परस्त लोग बुतों की पूजा करते हैं, अब उनको कोई सवाब मिले, उनको कोई फ़ायदा हो, उनको कोई जवाब मिले या ना मिले, वो विश्वास रख के, एक आस्था रख के सारी उम्र बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका फेथ है बुतों के अंदर। और लेकिन कहते हैं कि तू बुत तो है, लेकिन बुतों से भी ज़्यादा जालिम है। तू सिर्फ खामोश ही नहीं, पत्थर दिल ही नहीं, तू अपने आशिकों के ऊपर बेहद जुल्म व सितम भी ढाती है। तो कहते हैं अगर बुत ऐसा करते तो फिर सनम परस्तों का गुजारा कैसे होता। तो इफ़ेक्टिवली देखें कितना खूबसूरत वर्ड प्ले है। वो कह रहे हैं कि तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खू तो क्यों कर हो। है कि अगर बुतों की भी तेरी जैसी आदतें होती तो फिर सनम परस्तों का गुजारा कैसे चलता। इफ़ेक्टिवली वो कह रहे हैं कि महबूबा जो है बहुत जालिम है, और आशिक यहाँ पे शिकायत कर रहा है, फरियाद लेके आ रहा है, और शायद कह रहा है कि रहम कर, इतने जुल्म हमारे ऊपर मत ढा, ऐसे जुल्म करती रहोगी तो हम कैसे जिएंगे, कैसे तेरी परस्तिश करेंगे, कैसे तेरी पूजा हम करेंगे सारी उम्र, हम तो मर जाएंगे। अब ये सोचें कि आगे से जवाब क्या आएगा, क्या महबूबा को रहम आएगा। आज तक हमने ऐसा होता तो देखा नहीं, या क्योंकि वो पत्थर दिल है। तो कहते हैं कि तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही खू तो क्यों करो। उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो क्यों कर हो। तो यहाँ पे क्यों कर हो का मतलब क्या बने, या अगर कुछ होगा तो क्या होगा, या क्या हो, उस सेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है। तो खूबसूरत महबूबा अपने आप को आईने में देख के उससे उलझ जाती है। अपने अक्स को, अपनी रिफ्लेक्शन को जब वो देखती है तो उसको शायद लगता है कि मेरे जैसा और खूबसूरत कोई यहाँ पे क्यों आ गया। इस वजह से वो बेहद गुस्सा हो जाती है, अपने अक्स से या आईने से वो उलझ जाती है, नाराज़ हो जाती है। और इस गुस्से में शायद वो आशिकों के ऊपर और इस पूरी दुनिया के ऊपर कहर ढाती है। पूरी कायनात ही उस खूबसूरत महबूबा की आशिक है। तो गालिब साहब कहते हैं कि तू अकेली ही इतना कहर इस दुनिया पे ढा सकती है जब तू खफा हो जाती है। यहाँ पे तेरे जैसे एक दो हों तो फिर क्या होगा। तो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे शहर को गर्क कर देगी, तबाह और बर्बाद कर देगी। अब इसके अंदर रंग देखें कि वो अपनी रिफ्लेक्शन ही आईने में देख के खफा हो गई है। तो वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर एक रंग ये हो सकता है कि अगर तू अपनी रिफ्लेक्शन को देख के ऐसी खफा हो गई है, अगर तेरे जैसे एक दो और महबूब खूबसूरत इस शहर में होते तो क्या होता। तुम तो एक दूसरे को मार देते, डिस्ट्रॉय कर देते। अच्छा, दूसरा ये कि उलझने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने खूबसूरत रिफ्लेक्शन को देख के उस रिफ्लेक्शन में उलझ गई है। शायद उसको अपने आप से ही प्यार हो गया है, वो सोच में पड़ गई है कि इतना खूबसूरत और मेरे जैसा शख्स जो है इस दुनिया में कैसे आ गया। सो परहैप्स शी इज इंटेंगल्ड इन हर ओन रिफ्लेक्शन। ये भी एक रंग इसके अंदर के इसमें से निकल के आ सकता है। लेकिन ओवरऑल इसका मतलब यही है कि अगर तू अकेली ही अपनी रिफ्लेक्शन से, अपने अक्स से उलझ के इतनी गुस्सा हो जाती है, तो फिर अगर तेरे जैसे एक दो और होते तो फिर हमारा क्या होता, फिर इस शहर का, फिर इस दुनिया का क्या होता। उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो क्यों कर हो।
और तू आईना देख के ही उलझ जाती है, अपनी रिफ्लेक्शन से ही तू उलझ जाती है। अगर सच्चे रियल लाइफ महबूब इंसान इस दुनिया में अगर तेरे जैसे और एक दो होते तो क्या होता। तुम तो एक दूसरे से एक लड़ पड़ते और शायद इस पूरी दुनिया को तबाह कर देते। उलझते हो तुम अगर देखते हो आईना, जो तुमसे शहर में हो एक दो तो क्यों करो। ओवरऑल देखिए क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। महबूबा की आदतें, उसका टेम्परामेंट, उसके गुस्से को एक्सप्रेस करने का। जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों करो। क्या देखें खूबसूरत चीज़ है। तो किस्मत और ज़िंदगी आशिक की, गालिब साहब की बहुत ख़राब है और उनके नसीब में और उनकी ज़िंदगी में घोर अंधेरा छाया हुआ है। एवरी डे इज़ ए ब्लैक डे फॉर हिम। और दुख का अंधेरा उनकी ज़िंदगी में छाया हुआ है। इतना घोर अंधेरा है कि वो कह रहे हैं वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों कर। इसका मतलब ये है कि रात से भी ज़्यादा सियाह उनके दिन अब हो गए हैं। तो रात जो है वो उसके अंदर उनको कंपैरेटिवली अपने दिन से ज़्यादा उजाला उनको रात में दिखाई देता है। तो कहते हैं कि जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, कि जिस इंसान के शख्स के नसीब में मेरे जैसे काले दिन लिखे हों, या मेरे जैसा काला काला दिन जिसके नसीब में लिखा हो, वो शख्स दिन ना कहे रात को तो क्यों करो। अब वो इंसान अपनी रातों को दिन ना कहे तो क्यों करो। या उसका मतलब ये है कि वो कंपैरिजन में उनके दिनों से ज़्यादा उनके जो दिन हैं उनसे ज़्यादा उजाला अब रात में होने लग गया और वो रात को दिन कहने लग गए हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं अपनी रात को दिन ना कहूँ तो अब क्या कहूँ। मेरे दिन इतने काले हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी जो है इतनी ख़राब हो चुकी है, अंधेरा मेरी ज़िंदगी में छा गया है। इसका एक रंग ये भी हो सकता है कि परहैप्स ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, या कि इतने दुख दर्द उसने सहे हैं कि अब उसका दिमाग ख़राब हो चुका है और उसको दिन और रात का फ़र्क अब महसूस नहीं होता, या दिन और रात का फ़र्क अब वो नहीं कर सकता। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अपने बुरे दिनों का, बुरे नसीब का, दुख दर्द का, जुल्म सितम जो उसको सह रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करने का एक अनोखा अंदाज़ यहाँ पे आशिक ने ढूंढा है। जिसे नसीब हो रोज़े सियाह मेरा सा, वो शख्स दिन न कहे रात को तो क्यों कर हो। हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमारी बात ही पूछे ना वो तो क्यों करो। कद्र करने का मतलब है किसी की परवाह करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, इम्पोर्टेंस देना, किसी के अंदर क्या खूबियां हैं उनको समझना। यहाँ पे दूसरी लाइन में आशिक कह रहा है कि हमारी बात ही महबूब नहीं पूछता। ठीक है, तो ना हमारी बात पूछता है, ना हमारी बात सुनता है, ना हमारा हाल चाल वो पूछता है। ठीक है, तो ना वो हमारी तरफ देखता है, तो हमारी कद्र वो क्या करेगा। ठीक है? और वो कहते हैं कि हमें फिर उनसे उम्मीद, लेकिन आशिक है वो फिर से उम्मीद बांध के बैठ गया है अपने महबूब से। हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमारी बात ही पूछे ना वो तो क्यों करो। वो हमारी बात ही नहीं पूछता, बात ही नहीं सुनता, हाल चाल ही नहीं पूछता, तो हमारी कद्र वो क्या करेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार उम्मीद बांध के बैठ गया हूँ, फिर उसका दिल टूटेगा। लेकिन ये आशिक की मजबूरी है, वो बार बार उम्मीद लगा के बैठ जाता है अपने महबूब से। तो उसको उम्मीद है कि महबूब उसको तवज्जो देगा, उसकी कद्र महबूब करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी मजबूरी में बार बार उम्मीद लगा के बैठता है और अपना दिल तोड़वा लेता है। हमें फिर उनसे उम्मीद और उन्हें हमारी कद्र, हमारी बात ही पूछे न वो तो क्यों कर हो। गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, गलत न था हमें खत पर गुमा तसल्ली का, न माने दीदाए दीदार जो तो क्यों कर हो। तो यहाँ पे गुमा का मतलब डाउट भी हो सकता है, शक भी हो सकता है, एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है कि जैसा आपने सोचा था कि होगा, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशन थी किसी चीज़ से। और तसल्ली तो आपको पता ही है, दीदाए दीदार
ऐसी आंखें जो कि महबूब के दीदार की हसरत रखती हूँ या एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। तो आशिक इंतज़ार कर रहा है महबूब के ख़त का, और उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि ख़त आएगा तो उसको बहुत तसल्ली मिलेगी। तो वैसा ही हुआ। तो वो कह रहे हैं कि गलत ना था हमें ख़त पर गुमा तसल्ली का। तो महबूब का ख़त आया, ख़त देख के, ख़त पढ़ के उसको तसल्ली मिली। लेकिन दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं, ना माने दीद आए दीदार जो तो क्यों कर हो। तो उसकी आंखें दीदार की हसरत लिए बैठी थी, तो पूरी तसल्ली उसको नहीं मिली। तो उसकी आंखें जो हैं वो हसरत लेके बैठी रही। उनकी आंखें ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि महबूब खुद चल के आ जाएगा, सिर्फ ख़त ही नहीं आएगा, ख़त के साथ साथ महबूब भी आ जाएगा। और महबूब नहीं आया। आंखें जो दीदाए दीदार जो हैं वो बेचारी, उनका दिल टूट गया, उनकी उम्मीद टूट गई है। तो तसल्ली तो उसको मिली, लेकिन पूरी तसल्ली बेचारे को नहीं मिली है। तो ख़त के आने से तसल्ली मिली, लेकिन आंखें जो हैं वो फिर भी दीदार की हसरत लिए बैठी रही। गुमा का मतलब डाउट और शक भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक रंग ये भी उभर के आ सकता है कि हमें शक था कि ख़त से हमें तसल्ली मिलेगी, जिसका मतलब यह है कि ही वॉज डाउटफुल। या उसको ये शक था कि शायद ख़त के आने से भी तसल्ली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आंखें दीदार की हसरत लिए बैठी रहेंगी। और वैसा ही हुआ, या जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसका शक सही निकला। ख़त आया, पूरी तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि आंखों में हसरत, दीदार की हसरत कायम रही, जो हसरत पूरी नहीं हुई। तो कहते हैं, गलत ना था हमें ख़त पर गुमा तसल्ली का, ना माने दीद आए दीदार जो तो क्यों कर हो। बताओ उस मिज़हा को देख कर कि मुझको करार, बताओ उस मिज़हा को देख कर कि मुझको करार, वो नीश हो रगे जाम फरो तो क्यों कर हो। बड़ा खूबसूरत शेर है। करार का मतलब है चैन पाना। आपके मेंटल कंपोजर को भी चैन करार कह सकते हैं। मिज़हा का मतलब है, जिसको हमने दूसरी जगह पे मिशगा पढ़ा है, पलकें, आई लैशेस। तो महबूब, खूबसूरत महबूबों की आई लैशेस को, पलकों को नोकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। जहाँ पे जिसको नीश बोला गया है वो कोई नश्तर है, कोई नोकीली चीज़ है, कोई स्टिंग, किसी सांप का जिसको डसना कहते हैं, स्टिंग ऑफ ए स्नेक, वो भी हो सकता है। इफ़ेक्टिवली आप नश्तर या कोई नोकीला ऑब्जेक्ट इमेजिन करें। महबूब की पलकों को ऐसे नोकीले ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, जो कि आशिक के दिलो जाँ में चुभ जाती हैं और आशिक को गहरे ज़ख्म देने की काबिलियत रखती हैं। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं, वो नीश हो रगे जाँ में फ़रो तो क्यों कर हो। फ़रो होने का मतलब है यू नो किसी के नीचे होना। या तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि महबूब की जो पलकें हैं वो एक नश्तर बन के मेरी रगे जाँ के अंदर धस गई हैं, मेरी रगे जाँ के नीचे वो घुस गई हैं। तो कहते हैं, बताओ उस मिज़हा को देखकर, कि तुम महबूब की पलकों को देखकर अब मुझे ये बताओ कि मुझे करार कैसे हो। या एज ऑलवेज महबूब आशिक की तरफ देखे या ना देखे, या उसकी पलकों का ऐसा असर होता है कि वो आशिक के शरीर में घुस जाती है। इस केस में वो नश्तर बन के उसकी रगे जाँ में घुसी हुई हैं। तो कहते हैं कि अगर उसकी पलकों का ऐसा असर मेरे ऊपर रहेगा तो फिर मुझे करार कैसे आएगा। तो ओवरऑल महबूब की खूबसूरती और उसकी पलकें किस कदर आशिकों के ऊपर जुल्मों सितम ढाती हैं, और किस कदर उनके दिल का करार वो उनसे छीन लेती हैं। कभी आशिक को करार नहीं मिलता। उसकी एक डिस्क्रिप्शन इस शेर के अंदर है। बताओ उस मिज़हा को देख कर कि मुझको करार, वो नीश हो रगे जाँ में फ़रो तो क्यों करो। मुझे करार कैसे आएगा जब ऐसे खूबसूरत महबूब की पलकें मेरी रगे जाँ में नश्तर बन के धसी रहेंगी। आखिरी शेर है कि मुझे जुनून नहीं गालिब वले व कौल हजूर, मुझे जुनून नहीं गालिब वले बकौल हजूर, फ़िराक़ यार में तस्कीं हो तो क्यों करो। जुनून या जुनून का मतलब है पागलपन, इंसैनिटी, बेवजह एजिटेट होना, परेशान होना, दुखी होना। तो इस शेर के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है
जिनको यहाँ पे हुजूर बोला गया है वो गालिब साहब के बादशाह हैं, बहादुर शाह ज़फ़र हैं। उनकी तारीफ़ में ये शेर लिखा गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दूसरी लाइन है वो बहादुर शाह ज़फ़र के एक शेर से ली गई है। वो शेर ये है, नसीब वस्ल तुम्हारा कहो तो क्यों कर हो, नसीब वस्ल तुम्हारा कहो तो क्यों कर हो, फिराके यार में तस्कीं हो तो क्यों कर हो। दूसरी लाइन का मतलब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो कहते हैं कि फिराके यार में, यार की जुदाई में हमें तस्कीं, हमें चैन आए तो कैसे आए। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, बेवजह परेशान नहीं हूँ। फिराके यार में तस्कीं आती ही नहीं है, आए तो कैसे आए। और इस पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि जैसा कि हजूर ने कहा है, मुझे जुनू नहीं गालिब वले बकौल हजूर, एंड आई एम नॉट मैड, बट इन द वर्ड्स ऑफ हजूर हिज मैजेस्टी माई एम्परर, फिराके यार में तस्कीं हो तो क्यों करो। तो ओवरऑल फिराके यार में आशिक को कभी तस्कीं नहीं मिलती। और गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरती से बहादुर शाह ज़फ़र की शेर की दूसरी लाइन को इस शेर में पिरो दिया है। मुझे जुनू नहीं गालिब वले बकौल हजूर, फिराके यार में तस्कीं हो तो क्यों कर हो। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट ऑल मेड सेंस। थैंक यू वेरी मच।